प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक आया हुआ है, वर्कशीट, जिसका नंबर है 32, 22/9/2021 के लिए है। और इसमें जो आपका पाठ है नेताजी का चश्मा, उसी का ये बाकी हिस्सा है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हलदार साहब के माध्यम से पान वाले के दूसरे के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो पिछली वाली कक्षा में जो हुआ था, जो मैं पढ़ा रहा था क्लास में बच्चों, साथ ही साथ वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो नहीं, पिछली जो वर्कशीट आई थी उससे भी पहले वाली, ठीक है, उसमें बताया गया था कि पान वाले से हलदार साहब पूछते हैं कि भाई ये कौन लगाता है, क्यों लगाता है, भाई क्या ये कैप्टन जो है, कैप्टन चश्मे वाला जो है, वो क्या आज़ाद हिंद फौज का जो सिपाही तो नहीं है ना। इस तरह से बात कर रहा था। शायद आप क्लास में थे उस दिन या दूसरे बच्चों का टर्न था उस दिन। अच्छा, उस दिन तुम्हारा टर्न नहीं था शायद। ओके, आप आए थे लेकिन बाकी बच्चे, ठीक है। अगर नहीं पता तो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि जब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, ठीक है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो यहाँ पर जो कार्यपत्रक आप सभी के लिए दिया गया है, उसमें हलदार साहब जब उससे कई सारे प्रश्न करते हैं इससे पान वाले से, तो पान वाला भी परेशान हो जाता है। बोलता है वो रहा लंगड़ा कैप्टन चश्मे वाला, जाके उसी से क्यों नहीं पूछ लेते जब इतनी सारी बातें पूछनी है। तो हलदार साहब देखते हैं कि एक कैसा है, मरियल सा बूढ़ा और लंगड़ा आदमी है, ठीक है, पैर खराब है उसका। वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है। एक उसने गांधी टोपी लगाई हुई है, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है, एक हाथ में उसका संदूकची है और दूसरे हाथ में बांस का डंडा है जिस पर उसने चश्मे टांग रखे हैं, ठीक है। तो और उसी के सहारे वो चल रहा है। उसके पास दुकान भी नहीं है अपनी, वो तो चलता फिरता वाला जो है, रेडी जैसे लगाते हैं ना, रेडी लगाते हैं, तुम्हारे मार्केट में लगाते होंगे, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, ठीक है, होते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, कुछ तो एक जगह लगा देते हैं, कुछ कैसे हैं जो बेल्ट से चश्मे से टांग लेते हैं। तो क्या करते हैं, घूमते, हाँ, या तो ठेली पे घुमा ले जाते,
हाथ में पकड़ के घूमते रहते हैं। इसी तरह से कैप्टन चश्मे वाला भी चश्मा बेच रहा था, ठीक है। और उसके बाद हवलदार साहब पूछना चाहते थे, किससे पूछना चाहते थे कि इसका नाम कैप्टन, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन और वास्तविक नाम क्या है इसका, लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि भाई अब जाओ, तुमने बहुत क्या कर दिया, हाँ परेशान कर दिया। तो बोलता है भैया तुम जाओ यहाँ से, उसी से पूछ लो। अब क्या था कि हवलदार साहब के साथ एक ड्राइवर भी था, जो ड्राइवर कैसा, उसको भी देर हो रही थी, काम भी ज़्यादा था, तो इसलिए वो भी जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब 2 साल तक हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे, जाते रहे, तो उन्होंने जब जब देखा तो नेताजी का चश्मा क्या होता था, बदलता रहता था, कभी लाल कभी काला, ठीक है, कभी धूप वाला, कभी कांच, बड़े कांच वाला, कभी गोगो चश्मा, ठीक है। तो इस तरह से बदलते रहते थे और उनके कौतुक का विषय बनता रहा, मतलब एक तरह से कि उन्हें एकदम, जब मूर्ति पे कोई चश्मा दिख रहा है, वो भी हर दिन बदलता हुआ दिख रहा हो, तो थोड़ी सी हंसी भी आती है, खुशी भी होती है कि बताइए रास्ता धूल भरा है, पूरा धूल ही धूल है वहाँ, लेकिन उसमें भी उन्हें एक मज़ा सा आने लगता था कि यार नेताजी का चश्मा आज बदला हुआ है। और जब तुम इस तरह की बातें देखते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, एक तरह से रहता है कि अरे हाँ यहाँ पे देखना है, होता है कुछ चीज़ें बदलती हुई। एक मैं अपनी कहानी भी सुनाता हूँ कि मैं एक बार, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 2009-10 की बात है, 10 या 11 के बाद, 10 या 11 के आसपास, हाँ। तो भाई 2011 में क्या हुआ था, उस समय जनगणना हुई थी। हमारे देश की जनसंख्या, मतलब कितने लोग रहते हैं देश में, जनगणना तो समझते हो हर 10 साल में होती है। 2021 में भी होनी थी, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा टला हुआ है, अब हो जाएगा, आ जाएगी रिपोर्ट उसकी भी। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग गाँव में रह रहे हैं। उस समय पे जो जनगणना हो रही थी, इस समय पे वर्तमान में 135 करोड़ से अधिक लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। तो हम चलते थे, तो मैं रहता था यहीं बगल में ही, गणेश नगर, जाना होता था मुझे धौला कुआं। तो भाई जब मैं यहाँ से जाता था तो बस पकड़नी मैंने, बस पकड़ के जैसे ही एम्स आता, एम्स जानते हो, एम्स सुना है नाम, है ना, हॉस्पिटल है, हाँ, ऑल इंडिया मेडिकल। तो उसके पास एक बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड कैसा था, बड़ा बोर्ड था, जैसे हमारे ये क्या है ग्रीन बोर्ड है, इससे भी बड़ा था वो, और बिल्कुल मेन रोड के बराबर में साइड में था। हमारा काम क्या था, डेली का आना जाना, ठीक है, कॉलेज जाना था, सुबह जाना शाम को आना। तो 2 दोस्त जाते थे हम, तो हमारा ध्यान क्या होता था, उस बोर्ड की तरफ जाता था। तो सुबह देखते थे, अच्छा इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने लोग हो गए। फिर शाम को आते टाइम वो डिजिटल बोर्ड था, हर सेकंड में बदलते रहते थे, उसमें गिनती जो काउंटिंग चलती रहती थी कि अब इतने लोग हो गए, इतने इतने इतने, वो मतलब बढ़ता ही रहता था, हर सेकंड में बढ़ता रहता था। मतलब अभी तुमने इधर को देखा तो इधर को देखा तो 50 बढ़ गए, ये था, ठीक है। अब हम यहाँ से जाते हुए देखते, चलती बस में से देखना, अरे देख 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 कितना हो गया, तो बड़ी लंबी डिजिट होती थी,
तो शुरू में आदत दी थी एकदम से पढ़ने की, तो हम बोलते अरे कितना है, इतने लाख इतने लाख। फिर हमने क्या निकाला, हमने कहा यार एक काम करते हैं, आधा तू पढ़ भाई, आधा मैं पढ़ता हूँ। सब फिर क्या हुआ, हमें अंदाज़ा लग गया भाई इतने करोड़ पढ़ लेते थे। फिर शाम को आए, शाम को देखा अरे देख उस पर इतने पढ़ गए, तो दूसरा पढ़ से देखता, तो क्या होता कि आदत सी बनी रहती थी कि यार आज जनसंख्या कितनी दिखा रहा है, शाम को कितनी दिखा रहा है। अभी बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन उस पर डिजिट नहीं आ रही कुछ भी, क्योंकि मैं गया था अभी कुछ दिन पहले उधर से, और अब भी इतने सालों बाद मेरा ध्यान वहीं गया कि मैंने कहा क्या पता आज भी शायद उस बोर्ड पे चल रहा हो कुछ। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत सी हो गई थी, बहुत दिनों तक चले वहाँ पे, 3 साल तक गए वहाँ कॉलेज में, और 3 साल में कम से कम 2 साल तक हम लगातार देखते रहे। बाद में तो मैंने नोट करना शुरू कर दिया, हाँ भाई इतनी जनसंख्या हो गई आज इतने बजे। फिर वो बोलता था हाँ ठीक है, फिर शाम अगले आए इतने बढ़ गए भाई, होता है ना। तो ऐसे एक कौतुक का विषय होता है कि वो उसे देखना ही देखना है। थोड़ा ऐसा लगता है ना कि यार नई चीज़ एकदम। ऐसे ही चश्मे की बात थी, तो एक कहानी मैं भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता है। तो वही बात थी। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्या पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। ठीक है, क्यों भाई आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं, कौन ले गया। ठीक है, जब नहीं दिखता। अब मैंने आपको कहा कि सेम कहानी मेरे साथ हुई कि मैं जब आपको नहीं दिखा, आज मैं 10 साल बाद कुछ दिन पहले उसी रास्ते पे गुजरा, तो मैं क्या गया, मेरी नज़र गई, मैं स्कूटी लेके गया था उधर से एम्स होते हुए, मैंने देखा यार इस पे तो वही नहीं है, चश्मा नहीं, वो गिनती नहीं आ रही, बोर्ड तो लगा हुआ है। तो एक वो हो जाता ना यार, उस समय क्या दिन थे हमारे जब हम इधर से चला करते थे। ठीक है, उम्र भी कम थी, एकदम कॉलेज वाले बच्चे जैसे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें याद आने लगती है कि भाई इस रास्ते पे हम 2 दोस्त जाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली बस पकड़ते थे, तो मुझे सारी बसें याद थी, ये वाली बस वहाँ से वहाँ तक जाती है, ये वाली वहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ जाती है। ठीक है, पूरे रिंग रोड के, तो वही चीज़ हो जाता है। तो ऐसी यहीं पे इन्होंने रोक दिया है, इस पे यहीं पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आगे का जवाब नहीं दिया है, उसको अगले उसमें पढ़ेंगे हम, अगले कार्यपत्रक वर्कशीट में आएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यान दें कि इसके बाद क्या होता है कि अचानक से नेताजी का चश्मा गायब हो जाता है। यार चश्मा ही नहीं है, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं हुआ, ऐसा क्यों। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी कई विचार बन रहे होंगे कि क्यों नहीं बने। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है कि हवलदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था। कौन था भाई, पान वाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन था, बहुत बढ़िया जवाब। अगला प्रश्न है कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। चश्मा नहीं लगा हुआ नेताजी का। अबे मूर्ति, चलो ठीक है, तुमने जवाब दे ही दिया कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, चलो आगे, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है कि चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। हैं, ऑप्शन तो सुन लो। पहला है घृणा, दूसरा उत्साह, तीसरा उपेक्षा, चौथा मित्र। अबे पान वाले के मन में घृणा, उत्साह, उपेक्षा, मित्र।
घृणा। हाँ, उसने कहा था ना वो लंगड़ा आ रहा है, तो ये घृणा करने वाली बात है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? देशभक्त की। अरे वाह भाई, सही जवाब है। ऑप्शन सुनोगे? पहले ऑप्शन भी सुन लिया करो, क्या पता वो हो ही ना। पहला है देशभक्ति, दूसरा है स्वार्थ, देशभक्ति। तीसरा है प्रेम, चौथा है व्यापार। देशभक्ति। देशभक्ति, बहुत बढ़िया। अगला है, उत्तर उसने पहले ही दे दिया था, पहले मत देना इस बारी। प्रश्न नंबर 4 है 5 कि प्रफुल्लता शब्द का अर्थ क्या है? प्रफुल्लता शब्द का क्या अर्थ है? पहला है दुख, दूसरा स्वार्थ, तीसरा सुख या चौथा खुशी। प्रफुल्लता, खुशी। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। खुशी। अब मैं उसी रास्ते पे दोबारा गया तो मेरे को पुराने दिन याद आ गए और मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ठीक है ना? कि दोस्तों की याद आ गई। ठीक है, दोस्तों की याद आ गई तो मेरा मन क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। कि वह कैसे हम बैग डांग के जाया करते थे बसों में, कभी लटक के, कभी, है ना? कभी किसी को मार के। हैं? वो क्या हो गए? बूढ़े हो गए? हाँ, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ अभी जवानी है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मेरे कई टीचर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं। प्राइमरी में मेरे 2 टीचर थे, आज दोनों इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो मुझे मतलब बहुत याद आती है उनकी भी, कि वो जब छोटे छोटे थे हम, तो मतलब वो किस तरह से पढ़ाते थे। उसके बाद मैं 6ठी से लेकर जहाँ 12वीं तक पढ़ा, वहाँ के टीचर कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी टीचर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर मिले मुझे। कम बच्चे होते थे हम, तो मतलब मेरे को और सभी को नाम से जानते थे बढ़िया से, और अच्छे से बताते भी थे। ठीक है, मतलब वो माहौल अलग था हमारा। यहाँ का स्कूल नहीं है मेरा, मैं दूसरी जगह जहाँ पढ़ा हूँ, उत्तराखंड से पढ़ा हुआ हूँ मैं 12वीं तक। यूके। ठीक है, तो वहाँ के टीचरों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आया बीए में ग्रेजुएशन करने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँचा, जहाँ की मैं आपसे बात कर रहा था। तो 3 साल में वहाँ गया, तो वहाँ के टीचर, उनसे अभी कोई संपर्क है नहीं मेरा, लेकिन टीचर बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। मिला ना, क्यों नहीं मिला, तभी तो मैं गया। तो वहाँ पे जो टीचर थे, कुछ रिटायर हो गए थे, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, मतलब इधर उधर भी चले गए हैं। कई सारे टीचर मिले। ठीक है, टीचर बहुत मिले और बहुत अच्छे अच्छे मिले। और जब यहाँ पे भी मैं कईयों को टीचर मानता हूँ कि वो मेरे टीचर के समान है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, गतिविधि आपके लिए, जिनसे कुछ सीखने को मिले ना, वही टीचर है। अच्छी बात जहाँ से मिले वही टीचर है, भले वो स्कूल में हो चाहे बाहर हो। सबसे पहले जो हमारे टीचर होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा। ठीक है, वो, हाँ, वो सबसे पहले टीचर होते हैं। उसके बाद हमें स्कूलों के टीचर मिलते हैं। ठीक है ना? तो मम्मी पापा भी हमारे टीचर ही हैं। आगे देखिए, गतिविधि क्या है कि इस गद्यांश से आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ। ठीक है, संक्षेप में लिखिए। आपको इस पर एक छोटा सा वो लिखना है, क्या बोलते हैं, निबंध नहीं, गद्यांश लिखना है, पैराग्राफ, कि इससे आपको क्या क्या, कौन कौन सी भावनाएं मिली, कौन कौन सी भावनाएं आपको इसमें दर्शाई गई, दिखी मतलब। ठीक है ना? देशभक्ति की भावना है ना, थोड़ी सी दुख भी हुआ होगा जब वो बोलता है पान वाला, तो वो कौन सा हो गया?
थोड़ा सा दुख भी होगा कि पान वाले को लंगड़ा बोल रहे हैं, है ना। अच्छा नहीं लगता किसी दिव्यांग व्यक्ति को इस तरह से बोलना, ठीक है। और कभी बोलना भी नहीं चाहिए इस तरीके से। भाई उसकी टांग नहीं है तो उसको तुम जो मर्जी बोल दोगे, किसी की आंखें नहीं है उसको जो मर्जी बोल दोगे, है ना। तो इस तरीके से कभी बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत होता है, ठीक है बच्चों। यस सर। तो ये था आपका आज का कार्यपत्रक संख्या 32, ठीक है। और इसको अपनी कॉपी में सभी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।